स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैंने कल आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करवाया था, कल को आपका एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड। पिकलिंग का मीनिंग क्या होता है पाइथन के अंदर? मैंने आपको कल 7 चैप्टर समझाया था, उसमें मैंने आपको पिकल के बारे में बताया था कि पिकल होता क्या है। पिकल हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल जिसमें आप क्या करते हो, बाइनरी फाइल बनाते हो। क्या बनाते हो? बाइनरी फाइल। अब ये कह रहे हैं कि पिकलिंग का मतलब क्या है, क्या प्रोसेस शामिल करती है। पहला है कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रिंग, कि जो आपका पाइथन की प्रोग्राम है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्जन ऑफ ए डाटा टेबल इनटू ए लिस्ट, जो आपकी डाटा टेबल है उसको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कन्वर्जन ऑफ ए बाइट स्ट्रिंग इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट, जो आपका बाइट कोड है उसको पाइथन के प्रोग्राम में कन्वर्ट करती है। और फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ ए लिस्ट इनटू ए डाटा टेबल, कि जो आपकी लिस्ट है उसको किसमें कन्वर्ट करती है, डाटा टेबल में कन्वर्ट करती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि जो पाइथन का प्रोग्राम है, जो स्ट्रक्चर है उसको किसमें कन्वर्ट करती है, बाइट स्ट्रिंग में। किसमें करती है, बाइट स्ट्रिंग में। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। क्या जाएगा, फर्स्ट। कि जो हमारा पिकल का मतलब होता है, आपने अपना प्रोग्राम जिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया है, कंप्यूटर में उसको कन्वर्ट करना है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाइट में। इसमें होगा बाइट। उसको बोलते हैं पिकलिंग। क्या बोलते हैं, पिकलिंग। इसका अगर अपोजिट हो जाता है तो क्या बन जाती है, अनपिकलिंग। क्या बन जाती है, अनपिकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the use of id function in python। अब id का मतलब क्या होता है, id का मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब आपको जो आपने वैल्यू दी है उसका आपको एड्रेस चेक करना है। अगर आपको एड्रेस चेक करना है पाइथन में, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, id नाम के फंक्शन का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया a is equal to 2। क्या ले लिया, a is equal to 2 प्रिंट a। अगर आप a प्रिंट करते हो तो a की वैल्यू आएगी। अगर आपको चेक करना है कि कंप्यूटर में आपका 2 कहाँ पे स्टोर है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, id ऑफ a। आप क्या चेक करना चाहते हो कि जो आपकी a वैल्यू है कंप्यूटर में वो कहाँ पे स्टोर है। स्टोर मतलब उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है id। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपकी आईडी आती है, जो आपका एड्रेस आता है, वो किस फॉर्म में आता है, वो आपका आता है इंटीजर फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, इंटीजर फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो आपका एड्रेस है वो किस फॉर्म में शो होता है, इंटीजर में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में या बूल में। किसमें आता है, इंटीजर में। किसमें आता है, इंटीजर में। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आईडी फंक्शन है उसका यूज क्या है पाइथन में। पहला, every object in Python does not have unique ID। हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक वेरिएबल की अपनी क्या होती है, अपनी आईडी नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। इन पाइथन आईडी फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आईडी फंक्शन क्या करता है, उस फंक्शन की आइडेंटिटी बताता है, पहचान बताता है कि वो कहाँ पे स्टोर है। तीसरा है कुछ भी नहीं या ऑल ओवर द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कि आईडी फंक्शन हमें क्या बताता है कि उस वैल्यू की, उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है। क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट मैथड डॉट पावर डॉट पी। अब ये है क्या, सबसे पहले प्रिंट आपका एक फंक्शन आपको पता ही है। इस फंक्शन में मैथ हमारा क्या है, मॉड्यूल है। क्या है, मॉड्यूल। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, अगर आपको मैथ लेना है, मैथ के फंक्शन लेने हैं, तो आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। में क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालनी है, फैक्टोरियल निकालना है, तो आप किसका यूज करोगे, मैथ के फंक्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पे डॉट पीओडब्ल्यू, पीओडब्ल्यू क्या है, कि आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। पावर का मतलब है 3 की पावर 2, मतलब 3 की कितनी बार गुना करनी है, 2 बार। कितनी बार करनी है, 3 किया कितना हो जाएगा, 9। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। लेकिन वहां पे ऑप्शन में 9 भी है और 9.0 भी है। क्या है, 9 भी है और 9.0 भी है। तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट। तो आपसे मिस्टेक क्या होगी, आप वहां पे कराओगे 9। जब भी आप
मैथ मॉड्यूल का यूज करते हो और वहां पे पावर निकालते हो तो आपकी पावर किस फॉर्म में आती है? फ्लोट में आती है, फ्लोट में। ठीक है, ये क्वेश्चन गलती से भी गलत करके नहीं आना। ठीक है, आगे देखिए। What will be the output of the following Python code? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? अब देखो यहाँ पे कर क्या रखा है, वही प्रिंट फंक्शन ले लिया, हेलो लिखा, फॉर्मेट हमारे पास एक फंक्शन है जो मल्टीपल पैरामीटर को लेने में आपकी हेल्प करता है, हेलो एंड देन। यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू क्या है एफ डबल ओ, दूसरी क्या है बिन। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स नंबर पे क्या आएगा, पहले हेलो आएगा, एक मैसेज है, फिर यहाँ पे फॉर्मेट में क्या डाल रखा है ये वाला, और वन पे क्या आएगा, तो क्या आएगा हेलो हु एंड बिन। क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शो। कि एक ही बार में अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को देखना है तो आप किसका यूज करते हो, फॉर्मेट का। फॉर्मेट हमारा क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक्स्ट्रिंग। इनमें से कौन सा फीचर है जो डॉक्स्ट्रिंग का है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि डॉक्स्ट्रिंग होती क्या है। डॉक्स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपको जब आपने फंक्शन के अंदर, जैसे आप कमेंट लगाने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हो, ठीक है, ऐसे फंक्शन में आपको फंक्शन को अच्छे से समझाना है, उसके लिए आप किसका यूज करोगे, डॉक्स्ट्रिंग का। किसका करोगे, डॉक्स्ट्रिंग का। तो ये फंक्शन के अंदर यूज होती है। इन पाइथन ऑल द फंक्शन शुड हैव ए डॉक्स्ट्रिंग। जितने भी फंक्शन आप बनाते हो, मैंने आपको सिखा रखा है कि फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको कॉल कैसे किया जाता है। डेफ नाम का कीवर्ड है फंक्शन का नेम, देन दिस आप फंक्शन को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। कॉल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फंक्शन के नेम का यूज किया जाता है। अब कि हर एक फंक्शन के अंदर क्या होती है, डॉक्स्ट्रिंग होती है, पहली बात। दूसरी, डॉक्स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंट की स्ट्रिंग। डॉक्स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर एट्रीब्यूट मतलब कि डॉक्स्ट्रिंग किसके साथ एक्सेस होती है, अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर के साथ एग्जीक्यूट होती है। इट प्रोवाइड ए कन्वीनिएंट वे, एक अच्छा तरीका देती है हमें ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल। पाइथन के प्रोग्राम जो हैं, फंक्शन है, क्लास है, मेथड है, उनमें आपस में क्या करती है, संबंध स्थापित करते हैं, मतलब रिलेशन बनाती है। तो क्या है, ये भी ठीक है हमारे पास, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता लग गया कि डॉक्स्ट्रिंग का यूज किस में होता है, फंक्शन में। किसमें होता है, फंक्शन में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस जो ये कोड दे रखा है इसकी आउटपुट क्या होगी। देखिए लिखा क्या है, जेड। जेड एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू सेट। सेट में क्या लिख रखा है, एक स्ट्रिंग लिख रखी है $ABC ये लिखा हुआ है। अब प्रिंट ए इन जेड। तो सबसे पहली बात ये इन क्या है, इन क्या है आपका एक ऑपरेटर। वो भी कौन सा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बताता है कि मेंबर है या नहीं। अब ये क्या कह रहा है, ए जेड का मेंबर है क्या, इसके अंदर कहीं ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं है। तो ए इन जेड, ए मेंबर है किसका, जेड का। और एरर आएगी नहीं आएगी, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, नो। फॉल्स कब आता, जब ए ना होता। लेकिन अभी तो ए किसके अंदर है ना, सेट के अंदर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लियर है। अब अगर आपके पास एक ऑपरेटर इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर आपके दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है इन। बताता है मेंबर है या नहीं, और ये भी क्या बताएगा, मेंबर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टप्पल। ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार करवा चुकी हूँ कि टप्पल का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर लिस्ट आ जाती है तो किसमें होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। टप्पल है तो किसमें आएगा, सिंपल ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस है, ब्लैंक है तो क्या है, डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस है विद एलिमेंट है तो क्या है, कर्ली ब्रेसेस है वर्ड के साथ मीनिंग है, की वैल्यू पे है तो वो क्या है। तो ये पांच जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं, हर एक का अपना मीनिंग है। ये किसके लिए है, लिस्ट के लिए। ये
किसके लिए है? टप्पल के लिए। ये किसके लिए है? डिक्शनरी के लिए। किसके लिए है? डिक्शनरी के लिए। लेकिन अगर डिक्शनरी में एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट है तो आपका क्या है? वो सेट। क्या है? सेट। अगर वर्ड के साथ मीनिंग भी है तो वो क्या है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ब्रैकेटिंग नहीं याद रहती, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, अभी आप इजीली बता पाओगे इसमें ये क्या है? बताओ ये क्या आपके पास? सेट है। ये क्या है? डिक्शनरी। और ये क्या है? लिस्ट। और बस क्या है? क्लियर है? मनप्रीत समझ आ रहा है? आगे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन प्रोग्राम। इसकी आउटपुट क्या होगी? जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये बना रखा है हमने फंक्शन। क्या बना रखा है? फंक्शन बना रखा है। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है? ऐड आइटम। क्या है? ऐड आइटम। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एक पैरामीटर पास कर दिया, लिस्ट परम। क्या ले दिया? लिस्ट परम। एक पैरामीटर है। अब उसके बाद क्या कर दिया? लिस्ट परम में +1 कर दिया। क्या कर दिया? +1। मतलब हमारे पास कोई लिस्ट है, उसमें हमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, एक नंबर और ऐड करना है, तो लिस्ट तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी 1 2 3 4 और 5। अब ऐड आइटम को क्या फंक्शन को कॉल कर लिया। क्या कर लिया? फंक्शन को कॉल। यहाँ पे तो डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, और यहाँ पे क्या किया हमने? कॉल किया फंक्शन को। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड आइटम ऐड होगी, तो यहाँ पे एक आइटम और ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएगी। प्रिंट पूछ रहा है लिस्ट की लेंथ कितनी है। लिस्ट की लेंथ कितनी थी? 4, लेकिन एक और ऐड कर दे, कितने हो गए? 5। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ। अगर हम अच्छे समझ के करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया? बस आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। आगे है व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन मतलब कार्य, कि जो आपने फंक्शन बनाया वो कितने टाइप के होते हैं। एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, उसमें आपको सम भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करनी है, डिवाइड भी करनी है, तो आपको काफी सारे काम करने हैं ना। हर एक काम के लिए क्या करोगे आप? अलग अलग टाइप के क्या बनाओगे? फंक्शन बनाओगे। क्या बनाओगे? फंक्शन। तो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया। तो पहला है हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? जो पहले से बने पड़े हो। अब मैंने आपको बोला कि अपना नाम लिख के दिखाओ पाइथन में, तो कौन से फंक्शन का यूज करोगे? अगर आपको अपना नाम लिखना है फंक्शन में पाइथन के अंदर, सॉरी, तो आप किसका यूज करोगे? कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट। क्या करते हैं? प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आपको खुद के सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। जो हम खुद से बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो बने बनाए यूज करते हैं वो क्या होते हैं? एग्जांपल भी आ सकता है। बिल्ट इन कौन से होते हैं? प्रिंट मेरे पास बिल्ट इन है, सम मेरे पास बिल्ट इन है, लेंथ मेरे पास बिल्ट इन। ये मैंने बनाया थोड़ी ना, बने बनाए थे पाइथन में, सिर्फ यूज किया है। अब जैसे भी पीछे प्रोग्राम आया था डेफ ऐड आइटम, मैंने खुद क्रिएट किया है ना, तो कौन सा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड। क्या है? तो याद रखना फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड। दोनों का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आगे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द इस कोड की आउटपुट क्या होगी? सबसे पहले लिखा क्या हुआ है? एक एक्स ले लिया, उसने स्ट्रिंग ले ली ABC। फॉर लूप है, आई वेरिएबल है, इन एक ऑपरेटर है, रेंज हमारा एक फंक्शन है, और लेंथ ऑफ एक्स। इसकी लेंथ कितनी है? 4। कितनी है? तो कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4 बार चलेगा। प्रिंट टाइप, लेकिन लूप कैसे चलता है? 1 बाय 1। क्या चलता है? अगर 1 बाय 1 चलेगा, हमने x नहीं पूछा, हमने i पूछा। i मतलब इंडेक्स, तो किससे स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2। क्या आ जाएगा? आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू ABCD है, तो ABCD आ जाएगा, गलती होगी। या
1 2 3 4 आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? रेंज फंक्शन कहाँ से? रेंज में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, स्टार्ट, स्टॉप और क्या है स्टेप, ये होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। स्टेप वैल्यू क्या होती है? 1, और स्टॉप कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3, क्योंकि ये क्या उठा रहा है? इंडेक्स को उठा रहा है। किसको उठा रहा है? इंडेक्स। Which of the following Python statement will result in the output 6? इसमें 6 आउटपुट में क्या आएगा? अब ये क्या है? एरे है, क्या है? मल्टीपल लिस्ट बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या है? इधर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, क्या है? लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये कौन सी है? ये 0 नंबर वाली है, ये 1 नंबर वाली है, और ये कौन से नंबर वाली है? 2। क्या है? 2। अब 6 पूछा क्या है? 6 कहाँ पे? यहाँ पे। अगर ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये 2 नंबर है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 1 1 2। तो 6 का नंबर क्या है? 1 और 2 नहीं है, क्या है? 1 और 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ऐसे आपको फाइंड करना भी आना चाहिए कि कैसे। इससे ये भी पूछ सकता है और इससे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप पूछो 2 3 का नंबर क्या है? क्या नंबर होगा 2 3 का? 2 3 0 1 2 2 0 2 1 2 2 3 तो है ही नहीं, तो क्या आएगा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आप रेंज से क्या हो? बाहर हो। क्या हो? बाहर हो। Which one of the following is the use of function in Python? फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि एक बार बनाएंगे और जितनी बार हमारा मन करेगा उतनी बार हम क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे, ऐसा ही है। तो फंक्शन डू नॉट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। फंक्शन कोई वो नहीं देते, मतलब बेटर मॉड्यूलरिटी नहीं देती, ठीक है। यू कैन आल्सो यू क्रिएट योर ओन फंक्शन। हम अपने खुद के फंक्शन नहीं बना सकते, ये तुमने भी पढ़ा ही है। ऑल ऑफ द अबव फंक्शन आर यूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम। एक बार बनाएंगे, डिफाइन एक बार करेंगे, और जितनी बार चाहें उतनी बार हम क्या करेंगे? उसको कॉल करेंगे। क्या करेंगे? कॉल करेंगे। समझ में आया? तो आंसर क्या जाएगा इसका? 3। क्या जाएगा? 3। What will be the output of the following Python? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? देखो पहले क्या है? 1 और 3। पहले लिस्ट में क्या है? 1 और 3। इस लिस्ट 1 को कहाँ डाल दिया? तो जो लिस्ट 1 में था वही कहाँ चला गया? लिस्ट 2 में चला गया। अब लिस्ट 2 में चला गया और फिर क्या है? लिस्ट 1 0 पे क्या है? 4। क्या है? 0 पे क्या है? 4 है। लिस्ट अगर 0 नंबर पे 4 है और फिर प्रिंट क्या करते हैं? लिस्ट 2। तो कहने का मतलब क्या है? ये आंसर क्या आएगा आपका? अब यहाँ पे लिस्ट 0 पे 4 और लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4 और 3। क्या जाएगा? 4 और 3, क्योंकि उसने लिस्ट 0 पे क्या ऐड कर दिया। अब मेरे पास 1 और 3 था, यही है मेरे पास लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को इज इक्वल टू लिस्ट 1 ये लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या है? जो इसमें था इसमें आ गया। अब ये 0 नंबर है, ये क्या नंबर है? 1 पे क्या डालना है? 4 डालना है। यहाँ पे 4 और कितना आ जाएगा? 3। अगर यहाँ पे 4 3 है तो लिस्ट 2 में भी क्या आएगा? 4 और 3 आएगा। तो आंसर क्या जाएगा? 4 और 3। क्या जाएगा? 4 और 3। To add a new element to a list we use with Python command. अगर आपको लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है तो आप किसका यूज करोगे? देखिए लिस्ट में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो उसमें हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। पहला है अपेंड, एक था हमारे पास एक्सटेंड, और एक है हमारे पास क्या है? ये 3 फंक्शन होते हैं अगर आपको लिस्ट में क्या करना है? ऐड करना। क्या करना है? ऐड करना। सबसे पहले बात करते हैं अपेंड की। अपेंड एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करेगा, वो भी कहाँ पे? लास्ट में। अगर आपको एक बार में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं तो ये तो वर्क नहीं करेगा, तो किसका यूज करेंगे? एक्सटेंड का। अगर मल्टीपल आइटम ऐड करनी है तो वो भी कहाँ करेगा? लास्ट में। अपेंड भी लास्ट में कर रहा है, एक्सटेंड भी लास्ट में कर रहा है। अपेंड एक कर रहा है, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर रहा है। लेकिन अगर आप बीच में कहीं ऐड करवाना चाहते हो तो क्या करोगे? अगर आपको बीच में ऐड करवाना है तो आप किसका यूज करोगे? इंसर्ट का। पोजीशन के साथ उसकी वैल्यू दोगे। क्या दोगे? पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि लिस्ट में
कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऐड, एंड तो होता नहीं, ना ये होता, ना ये है, ना ये है, ये सेट के अंदर आता है, तो बच क्या गया? क्या बच गया? अगर आपको नाम पता है तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। Which of the following statement is used to create an empty set in Python? Empty set create करना है तो क्या आएगा? देखो empty set में ऐसा क्यों आया? empty set में ऐसा इसीलिए आया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस का यूज करती हूँ तो डिक्शनरी बन जाती, इसलिए यहाँ पे empty set के लिए क्या आता है? set नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो खाली set क्रिएट करना है तो क्या आ जाएगा? set आ जाएगा। क्या आ जाएगा? set। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूजन किसमें होगी? set के अंदर भी ब्रैकेट होती है, इसके अंदर भी ब्रैकेट होती है, लेकिन इसमें एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे खाली नहीं दे सकते, खाली आएगा तो सेट आएगा। अगर आपको सेट को खाली प्रिंट करवाना है तो सेट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इस कोड के अंदर, abc डॉट def, abc डॉट def। यहाँ पे क्या है? कैपिटलाइज्ड। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज का मतलब होता है कि बड़ा करना। क्या करना? एक टाइटल होता है, एक कैपिटलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने? abc डॉट def, उसने क्या कर दिया? वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। क्या कर दिया? कैपिटल। बड़ा तो यहाँ पे भी था लेकिन डी को भी कर दिया साथ में। यहाँ पे abcdf सारे कैपिटल कर दिए। कैपिटलाइज क्या कहता है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? आपका कैपिटल रहेगा। तो यहाँ पे abc डॉट df, ये आपके क्या आ जाएंगे? फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा? फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा? आपका कैपिटल आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? abc डॉट df। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइटल होता तो उसका आंसर अलग आता। What arithmetic operator cannot be used with string in Python? String, जब आप string का यूज करते हो तो आप कौन से ऑपरेटर का यूज नहीं करते? देखो स्टार का यूज करते हैं किसके लिए? एक्सपोनेंशियल के लिए। अब यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेट। क्या होता है? कॉनकैटिनेट। और ये रिपीटेशन के लिए क्या आपको अपना नाम रिपीट करना है? अब मैं थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में क्या होता है ये। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू राम, क्या लिख दिया? राम, और फिर मैं लिख दिया प्रिंट a स्टार। इसका मतलब क्या है? a का a जो राम है वो कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार। कितनी होगा? तो इसको रिपीटेशन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर a इक्वल टू b राम लिख दिया और b इक्वल टू श्याम लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? श्याम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं करूं प्रिंट a प्लस b, वो क्या कर देगा? a का नाम क्या है? राम, b का नाम क्या है? श्याम। दोनों को क्या कर देगा? कॉनकैटिनेट। क्या कर देगा? कॉनकैटिनेट। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? प्लस क्या करता है? कॉनकैटिनेट करता है, और स्टार क्या करता है? रिपीट करता है। लेकिन माइनस हमारा कुछ भी नहीं करता। तो ये ऑपरेटर नहीं है किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। किसके अंदर? अर्थमेटिक में तो होता है, कभी वहां पे गलती कराओ। नेक्स्ट है What will be the output of the following Python program? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? z बराबर है set abc z डॉट। अब देखो पहले सेट लिया, सेट में क्या ले लिया? abc ले लिया। अब सेट क्या करता है? में ऑप्शन होते हैं ऐड और अपडेट। देखो जैसे लिस्ट में था अपेंड और एक्सटेंड और इंसर्ट, इसमें मेरे पास आता है ऐड करने के लिए ऐड आता है, और क्या आता है? अपडेट। क्या आता है? ऐड भी एक फंक्शन है, अपडेट भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या कर दिया? SAN। क्या कर दिया? तो ABC और SAN ऐड हो गए। किसके अंदर हो गए? Z के अंदर। अब Z डॉट अपडेट बदल दिया, P की जगह क्या आ गई? क्या हो? क्या आ जाए? क्या हो? तो सेट P कॉमा क्या हो? तो ये क्या कर रहा है? जहाँ पे ABC SAN था वहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा? P क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? P क्या हो? प्रिंट Z करो तो क्या आएगा? ABC P क्या और सेट, सारे के सारे। ऐड ने भी ऐड किया, अपडेट ने भी क्या किया? ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। ठीक है, ऐड एक बार में एक करेगा और अपडेट एक बार में ज्यादा करेगा। अभी देखो यहाँ पे तो एक ही था, SAN एक ही वैल्यू थी, यहाँ पे P क्या हो? 2 वैल्यू है, कोमा लगा रखा है। तो ऐड एक बार में करेगा, अपडेट एक बार में ज्यादा करेगा, लेकिन यूजिंग लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है? लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में क्या कर देगा? ऐड कर देगा। आगे देखिए
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। सबसे पहले क्या लिख रखा है, फंक्शन में रखा है फू एक्स, एक्स 0 पे क्या है डेफ है, एक्स 1 पे क्या है एबीसी, रिटर्न आईडी ऑफ एक्स। आईडी पूछ रहा है, एक्स की आईडी क्या होगी, मतलब एड्रेस पूछ रहा है, क्या इज इक्वल टू एबीसी कोमा डीएफ, प्रिंट आईडी ऑफ क्याउ इज इक्वल टू फू ऑफ क्याउ। अब ये जो क्याउ की आईडी है, क्याउ का जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, फू का एड्रेस इक्वल है, एड्रेस तो दोनों के सेम ही है, चाहे इसका फंक्शन में भी वही वैल्यू है और आईडी में भी वही वैल्यू है, तो आंसर क्या, जब वैल्यू ही सेम है तो एड्रेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, आपको पता 35 कीवर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। पास एक कीवर्ड है, अजर्ट एक कीवर्ड है, नो लोकल एक कीवर्ड है, लेकिन एवल्यूट कोई कीवर्ड नहीं है। ये क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है जो स्ट्रिंग को एवल्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। फॉर लूप लगा दिया, 4 एलिमेंट दे दिए और नेगेटिव कर दिया, क्या कर दिया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा रिवर्स करना, 1 2 3 4 से उसका उल्टा क्या आएगा, 4 3 2 1, आंसर क्या जाएगा, 4, और वो भी एंड स्पेस बीच में क्या जाएगा, स्पेस, क्या जाएगा, स्पेस। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन व्हिच पाइथन लुक फॉर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में नेम स्पेस क्या करता है। मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमारे पास एक रूल आता है LEGB। एल का मतलब क्या होता है, लोकल, ई का मतलब एनक्लोजिंग, क्या है, एनक्लोजिंग, जी का मतलब क्या है, ग्लोबल, और बी का मतलब क्या है बेटा, बिल्ट, क्या है, बिल्ट। और वो पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो फर्स्ट सर्च द बिल्ट इन, पहले बिल्ट इन होगा, फिर ग्लोबल होगा, फिर फाइनली लोकल होगा, या पहले बिल्ट इन होगा, फिर लोकल होगा, फिर क्या होगा, ग्लोबल होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पहले लोकल होगा, फिर एनक्लोजिंग होगी, फिर ग्लोबल होगा, फिर बिल्ट इन होगा, या पहले ग्लोबल होगा। तो कौन सा है, पहले लोकल आता है, फिर एनक्लोजिंग आती है, फिर ग्लोबल आता है, फिर बिल्ट इन आता है। तो ऑर्डर इसका क्या रहेगा, LEGB रूल फॉलो करना है, उसको देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। अब ये पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या है, देख के पता लग रहा है कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो लेंथ भी कितनी होगी, 4, कितनी होगी, 4। Which of the these is the definition for package in Python, पैकेज का मतलब क्या होता है, पैकेज एक पूरा फोल्डर, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा है, ठीक है, तो पैकेज क्या है, एक फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, पाइथन के प्रोग्रामों का एक फोल्डर क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे आप पाइथन के अंदर एक फोल्डर बनाते हो, उसमें अपने प्रोग्राम बनाते हो, तो वो फोल्डर क्या है, पैकेज ही तो है, इसमें आपके क्या है, काफी सारे मल्टीपल प्रोग्राम पड़े हैं। तो मेन मॉड्यूल है, एक फोल्डर है, एक नंबर ऑफ फाइल है, या सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो क्या है, एक फोल्डर है, किसका, पाइथन के मॉड्यूल का मतलब पाइथन के प्रोग्राम, मॉड्यूल का मतलब भी क्या होता है, प्रोग्राम, क्या है, प्रोग्राम। आगे देखिए, x की वैल्यू कितनी है, 56.236। अब 236 दिया हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, परसेंटेज डॉट 2f परसेंटेज, मतलब पॉइंट के बाद क्या हो जाए, तो 2 डिजिट आए, तो 56.20 क्या आ जाएगा, 56.20। इसको क्या कर दिया, 36 को क्या कर दिया उसने, आपको पता ना 5 के अराउंड तो क्या हो जाता है, एक बढ़ के जाता है, यहाँ पे क्या आएगा 56.20। अगला देखो, इसमें क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, मेन भी एक फंक्शन है, नेक्स्ट भी एक फंक्शन है। देखो आपको एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन पता कहाँ होगी, इस फॉल्स के बारे में नहीं पता आपको क्या है, फॉल्स एक वैल्यू है, और कैसी वैल्यू है, 0, क्या है, 0। अब 0 -3 -4, इसमें से बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है, 0 -3 -4 में से मैक्स आ जाएगा यहाँ से, फिर 0 2 7, तो क्या आएगा, 0 तो आएगा, छोटा कौन सा है, 0 ही है, यहाँ से 0 आ गया, फिर 0 2 7 में सबसे छोटा कौन सा है, 0, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, कौन सा क्या आ गया, फॉल्स। क्लियर है, तो बड़ी सी स्टेटमेंट को देखकर डर नहीं जाना है, इसको सॉल्व करना है।
क्योंकि आपको सबको ये आता है, ऐसे से आता है। उसके बाद है द फॉलोइंग पार्ट में प्रोग्राम कैन वर्क विद डैश पैरामीटर। जो ये प्रोग्राम है ये कौन से पैरामीटर पे काम करता है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको कहीं भी वेरिएबल के नाम के आगे स्टार मिल जाता है तो कहने का मतलब क्या है, जितने चाहो उतने पैरामीटर आप वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या आएगा, एनी नंबर ऑफ। तो आपको इतना बड़ा प्रोग्राम देके डरना नहीं है, स्टार लगा रखा है, एस्टेरिस्क लगा रखी है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, ये एनी नंबर ऑफ पैरामीटर का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको समझाया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या किया, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट। कैसे काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 9 कितने की, 512। अब ब्रैकेट पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होती है, 2 की पावर 3 8 8 की पावर 2 64 2 की पावर। अब ये देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्या करें, ऐसे चले या ऐसे चले, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं सारे लेफ्ट से राइट काम करते हैं, 2 को छोड़ के। एक तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, 2 ही ऐसे जो राइट से लेफ्ट काम करते हैं। बाकी सारे कैसे काम करते हैं, लेफ्ट से राइट। कैसे काम करते हैं, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 9 512। कितना आता है ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा। व्हाट डज पीआईपी स्टैंड फॉर, या नमपाई के अंदर आती है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्रामर। अगर आपको चेक करना है कि आपके पीसी में नमपाई है या नहीं, तो पीआईपी इंस्टॉल नमपाई का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि नमपाई एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसको अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। व्हाट विल बी, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, x की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1। सबसे पहली बात तो आपको उस ऑपरेटर का नाम ही बताना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर है। कोई बता सकता है कौन सा ऑपरेटर है, ये बताइए कौन सा ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू बना तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2, मतलब 2 शिफ्ट क्या करना है, लेफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट। तो पहले तो 1 लिखोगे, 1 कैसे लिखते हैं, 8 4 2 1। मैंने कोड बता रखा है 0 0 0 1 1 बन गया। 2 बिट क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो राइट साइड कितनी बिट ऐड कर दोगे, 2 बिट ऐड कर दोगे। अब अगर 1 के आगे कोई 0 लगे तो उसका मतलब है नहीं। अगर मैं लिखूं इसका कोई मतलब है, लेकिन इसका तो मतलब है भाई, मतलब है या नहीं, है ना। 10 से 100 100 से 1000 1000 से लाख, एक 0 इधर बढ़ जाते तो वैल्यू है, उधर बढ़ते तो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब इधर बढ़ाई है तो वैल्यू है ना। अब वैल्यू है तो गिन लो इसको, 8 4 2 1 16 32। 1 किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो आंसर कितना आ गया, 4। कितना आ गया। ये क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको जल्दी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राइट शिफ्ट कौन सा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन पाइथन, कौन से ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है, कौन सा ऑपरेटर पहले वर्क करता है, कौन सा बाद में करता है, ये आपको बताना है। कल भी मैंने आपको इसका एक रूल बताया था कि एक ट्रिक याद कर लो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब स्कूल में जाते थे तो बोर्ड मास को याद करते थे, लेकिन अब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम प्रेमदास को याद कर लेते हैं। अगर प्रेमदास याद रह गया तो आपको रूल भी याद रह गया। पी का मतलब क्या है, पेरेंथीज। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। एम का मतलब, ई का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब, हो जाएगा याद। ठीक है, आगे बढ़ो। Python support the creation of anonymous function at runtime using a constructor call। अब इसमें कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है क्लास के अंदर। अब जब क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और कंस्ट्रक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत है,
ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जब कंस्ट्रक्टर बन जाता है किसी क्लास के अंदर, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अगर हम ना भी करें तब भी क्या होगा, क्रिएट होगा। क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे भी कह रहा है कि ऐसा बिना डेफ फंक्शन के क्या हम कोई फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, बिना डेफ कीवर्ड के भी हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से, लैम्बडा एनामियस फंक्शन की सहायता से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एनामियस फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, लैम्बडा। क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा हमारा एक कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है, जो क्या करता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन को एक में यूज करने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपको देखना है कि हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि हमारा जो वर्जन है वो कौन सा है, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 3.13.5। क्या चल रहा है, 3.13.5। अब आप काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा वर्जन में काम कर रहे हो। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। ऐसा कौन सा मेथड है, सिस्टम डॉट वर्जन। एसवाईएस का मतलब सिस्टम डॉट वर्जन। प्रैक्टिकल जब काम करोगे तो पहले सबसे पहले चेक करो कि कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, सिस्टम डॉट वर्जन। और ये फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे कभी भी ब्रैकेट नहीं आएगी। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई की वैल्यू 1 है। लूप कौन सा है, व्हाइल ट्रू। इफ आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, अगर मेरा मॉडुलस 0 आ जाता है तो ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए, ब्रेक। नहीं तो क्या हो जाए, प्रिंट आई। क्या हो जाए, प्रिंट आई। अब इसके अंदर इंक्रीमेंट भी तो करेंगे, एक के बाद दो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई प्लस इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसके बीच में क्या दे दिया, स्पेस, और कभी भी स्पेस नहीं आता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर। अगर यहाँ पे स्पेस ना होता तो यहाँ पे आंसर आता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, इंडेंटेशन में कोई गलती तो नहीं है, कहीं पे स्पेस तो नहीं है, कहीं पे कॉलन तो नहीं लगा रखा। तो ये चीजें आपको अगर पता होंगी तो आप अच्छे से फाइंड कर पाओगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। Is Python code compiled और interpreted? वो पूछ रहा है आपसे कि जो आपकी Python है वो compiled होती है या interpret होती है। देखो Python में काम करने के दो तरीके हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड साथ के साथ रिजल्ट देती है, और साथ के साथ रिजल्ट कौन देता है, इंटरप्रेटर देता है। कौन देता है, इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। और कंपाइलर जो क्या करता है, सेव करने के बाद आपको प्रोग्राम को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में, वो हमारा कंपाइलर है। तो पाइथन हमारी क्या है, कंपाइलर भी है और क्या है, इंटरप्रेटर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर क्या है, आपको डेली डांटते हैं, है ना, बोलते हैं, गलतियां बताते हैं आपकी, तो वो कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेटर की तरह काम करते हैं कि आज आपने ऐसा नहीं ऐसा करना था। लेकिन आपके पेरेंट्स कब डांटते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है ना, जब आप फेल हो जाते हो, है ना, जब आपके मार्क्स कम आते हैं, उनको तब पता लगता है ना आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते। तो वो कैसे काम करते हैं, कंपाइलर की तरह करते हैं, कंपाइलर की तरह। क्लियर है। तो ये पाइथन हमारी कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। आगे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मोड टू ओपन ए फाइल। एक फाइल को ओपन करने का कौन सा मोड नहीं है। अगर हमें सारे मोड पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मोड नहीं है। अब फाइलें कौन सी हैं, टेक्स्ट फाइलें पूछ रहा है, तो ए भी होता है अपेंड मोड, अपेंड बाइनरी, आर प्लस रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड। लेकिन आर डब्ल्यू रीड और राइट ऐसा तो कभी भी नहीं होता, तो ये कोई मोड नहीं। What is the difference between R plus और W plus? Most important question है ये। R plus में और W plus में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था कि R रीड करने का काम करती है, लेकिन वो R plus है तो राइट भी करेगी। अब W राइट भी कर रही है और रीड भी कर रही है, तो सिमिलैरिटी होगी कि दोनों रीड भी करेंगी और राइट भी करेंगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? Both R plus and W plus place the pointer at the beginning. चाहे R प्लस की बात करें चाहे W प्लस की बात करें, जो आपका कर्सर है ना वो हमेशा कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। कहाँ आएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है ना, लिखने के बाद भी पढ़ना है और पढ़ने के बाद भी लिखना है, तो आपको कर्सर कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। बट W प्लस ट्रंकेट द फाइल while
प्लस कीप इट्स कंटेंट। मतलब क्या है, W प्लस क्या करेगी, अगर कोई डाटा है आपके पास पहले और नया डाटा भी आप ऐड कर रहे हो, जो पुराना डाटा है वो क्या कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी, क्या कर देगी, खत्म कर देगी और नया डाटा आपको दिखा देगी। क्या कर देगी, दिखा देगी। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि आर का काम नहीं हटाना, किसका काम हटाना है, डब्ल्यू का। किसका है, तो यही मेन डिफरेंस है आर में और डब्ल्यू। नेक्स्ट है, हाउ डू यू गेट द नेम ऑफ ए फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी फाइल का नाम देखना है, आपने एक फाइल ओपन करी और आपको देखना है कि उसमें क्या है, क्या नाम है फाइल का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, fp ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम लिख दो, तो क्या पता लग जाएगा, फाइल का नाम पता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फाइल का नाम पता लग जाएगा। Which of the following is not a valid attribute of a file? इनमें से कौन सा फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है, fp डॉट नेम, fp डॉट क्लोज, fp डॉट मोड। देखो नेम से नाम पता लगेगा फाइल का, क्लोज से चेक कर सकते कि फाइल बंद है या नहीं, मोड से किस मोड में किस पर्पस के लिए फाइल आपने ओपन कर रखी है, लेकिन साइज नाम का एट्रीब्यूट नहीं होता। हाउ डू यू क्लोज ए फाइल ऑब्जेक्ट, एक फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज नाम का फंक्शन होता है जो फाइल को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। हाउ डू यू गेट द करंट पोजीशन विद द फाइल, करंट पोजीशन को देखने के लिए आप फाइल में कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो क्या आएगा, टेल। क्या आएगा, टेल। और बाय डिफॉल्ट करंट पोजीशन क्या होती है, 0। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, टेल पूछा मैं कहाँ पे हूँ, तो क्या बताएगा, 0 पे। कहाँ पे है, 0 पे। अब कह रहा है किसी फाइल का नाम कैसे बदल सकते हैं, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट ओएस। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, रीनेम नाम का फंक्शन। नाम कब बदला जाएगा, जब हमें पुराना नाम पता होगा, पुराना नाम कोमा नया नाम, ओल्ड फाइल कोमा न्यू फाइल। तो ओएस डॉट रीनेम, रीनेम एक फंक्शन है, पहली फाइल कोमा एग्जिस्टिंग फाइल कोमा न्यू फाइल। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, फाइल के नाम को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइल के नाम को चेंज कर सकते हो। क्या, अब ये तो था फाइल के नाम को कैसे बदल सकते हैं। अगर फाइल को काटना है, डिलीट ही कर देना है, उसके लिए क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट रिमूव। रिमूव मतलब हटाना, ऑपरेटिंग सिस्टम में से फाइल को हटाना है, और फाइल जो भी अपनी फाइल का नाम है वो दे देना, आपकी फाइल वहां से रिमूव हो जाएगी। हाउ डू यू चेंज द फाइल पोजीशन टू एन ऑफसेट वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आपको अपनी फाइल को की पोजीशन को सेट करना है तो कौन से फंक्शन का यूज करोगे, fp.seek। seek मेरा फंक्शन है जो क्या करता है, पोजीशन को सेट करता है। कौन सी पोजीशन कह रहा है वो, स्टार्टिंग। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, तो ये याद रखना कौन सी बोल रहा है। अगर यहाँ पे 10 होता तो क्या आता, क्या आता, 10 आता। What happen, क्या हो जाता है, if no argument pass to the seek function। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते फंक्शन के अंदर, सीक फंक्शन के अंदर, क्योंकि सीक का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। क्या करना, एडजस्ट करना, पोजीशन को सेट करना। अगर हमने उसमें कुछ दिया ही नहीं तो क्या सेट करेगा वो, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी। नेक्स्ट है टू ओपन ए फाइल। आपने एक फाइल को रीड किया तो उसका तरीका क्या है, किसी फाइल को रीड करने का मेथड क्या है, ओपन नाम का फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट दिया इज इक्वल टू ओपन नाम का फंक्शन। जो भी आपको यहाँ पे फाइल रखा हुआ है सिर्फ लिखोगे, ये किसकी बात कर रहा है, रीड करने की। रीड करने के तो आर आएगा, राइट करने के तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, अपेंड करने के तो क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, आर। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना कि उसने बोलना क्या है, जो उसने पूछा है वही आपको बताना है, ठीक है। अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐड नहीं करनी। Which of the following statement are true? इनमें से कौन सी ट्रू है। जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो, अगर वो फाइल नहीं है तो एरर आ जाती है। जब, लेकिन क्या कह रहा है, जब आप किसी फाइल को पढ़ते हो और वो फाइल नहीं है तो एरर आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, जब आप किसी फाइल को रीड करते हो और वो फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं है
तो वहाँ पे एरर कौन सी आएगी? फाइल नॉट फाउंडर। क्या आएगी? फाइल नॉट फाउंडर। लेकिन जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो राइट मोड में, किसमें करते हो? राइट मोड में। अगर वो फाइल नहीं है तो क्या आ जाएगा? फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ए न्यू फाइल, एक नई फाइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रीड में तो एरर आती है लेकिन राइट में नई फाइल बन जाती है। Then you open a file for writing. If the file exists, the existing file is overwritten with the new file. अभी मैंने आपको समझाया था, उसी फाइल में कुछ लिखा हुआ है और आपने दोबारा फिर लिख दिया, तो जो पहले लिखा हुआ क्या हो जाएगा? ओवरराइट, इरेज हो जाएगा, और जो नया लिखा है वो आपको लिखा जाएगा, तो मतलब उसमें लिख दिया जाएगा। तो तीनों ऑप्शन ट्रू है, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीन क्वेश्चन जो बने हैं, तीनों के अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो आपको एक क्वेश्चन नहीं है ये, इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर एक क्वेश्चन को बेसिस से पढ़ते हो ना, उसमें से आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। टू रीड 2 कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। अगर आपको सिर्फ उस फाइल में 2 ही कैरेक्टर पढ़ने हैं, मतलब 2 ही लेटर पढ़ने हैं, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? इन फाइल डॉट रीड 2 का मतलब क्या है? 2 ही कैरेक्टर। तो क्या कर देगा? अब यहाँ पे रीड का मतलब सारे पढ़ेगा, रीड लाइन एक एक लाइन को पढ़ेगा, और रीड लाइन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या पढ़ेगा? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें बोला क्या गया है? ओनली 2 कैरेक्टर। आंसर क्या जाएगा? उसके बाद है टू रीड द सिंटैक्स लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज टू रीड द नेक्स्ट लाइन। अगर आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पढ़नी है, दूसरे के बाद तीसरी पढ़नी है, तो आप किसका यूज करोगे? रीड लाइन का। क्योंकि रीड लाइन क्या करता है? मल्टीपल लाइन को यूज करता है। क्या करता है? मल्टीपल लाइन को यूज करता है। मतलब मल्टीपल लाइन देखने के लिए आप रीड लाइन का यूज करोगे, लेकिन एक बार में एक लाइन। क्या करेगा? एक बार में एक लाइन। द रीड लाइन मेथड रिटर्न। रीड लाइन क्या रिटर्न करता है? लिस्ट ऑफ लाइन। रीड तो सारा दिखाता है, लेकिन उसमें लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लिस्ट की फॉर्म, ए लिस्ट ऑफ लाइन। Which one of the following is not attribute of file? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है फाइल का? क्लोज एक एट्रीब्यूट है, मोड एक एट्रीब्यूट है, स्कोप स्पेस एक एट्रीब्यूट है, लेकिन रीनेम आपका एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एट्रीब्यूट। What is the use of tel method in Python? tel क्या बताता है? बताया था करंट पोजीशन को देखने के लिए आप किसका यूज करते हो? टेल का यूज करते हो। किसका करते हो? टेल का। तो टेल यूज द करंट पोजीशन इन द फाइल। व्हाट इज द यूज ऑफ सीक मेथड इन फाइल? सीक मेथड क्या करता है? सेट द फाइल करंट पोजीशन। जो भी आपकी पोजीशन है उसको सेट कर देता है। पिकलिंग, पिकल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर को बाइट में कन्वर्ट करना। तो ये कैसे काम करेगी? सीरियलाइजेशन की फॉर्म में। कैसे काम करेगी? सीरियलाइजेशन की फॉर्म में काम करेगी। अनपिकलिंग, जब बाइट को ये पीछे वाले बच्चे आवाज ना करें भाई, जब बाइट को स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डीसिरियलाइजेशन। क्या कहलाएगा? डीसिरियलाइजेशन। Which of the following function does not accept any argument? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता? मतलब does not कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। और एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसी भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए आरई मॉड्यूल का यूज करते हैं। डॉट PURG एक ऐसा हमारे पास फंक्शन है जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं देता। व्हाट इज द आउटपुट? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? आरई अभी बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट कर लिया, सर्च कर ले ए द ब्लू अम्ब्रेला, इसमें सर्च करना है प्रिंट एम डॉट आर ई डॉट पैटर्न। ये पैटर्न मैच करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कोई सिंबल को मैच कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ए। क्योंकि इसमें जो ए है वो कितनी बार है? एक ही बार है, तो उसमें आपको अगर मैच की बात होती तो आंसर ट्रू फॉल्स नहीं आता, लेकिन सर्च करने की बात हो रही है तो वो अपने जो आपने कैरेक्टर सर्च करना है वही आपको क्या कर देगा? शो कर देगा। आगे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? आरई डॉट सब वाई को मैक्स 6 टाइम आपको क्या दे दिया? ए दे दिया काउंट इज इक्वल टू 2। तो काउंट कितना करना है? 2 करना है, सब करना है, मतलब सब पार्ट करेगा। सब पार्ट तो ये है ना, तो आपको ये शो कर देगा। असिंक्रोनस टाइम मतलब अगर आपको टाइम देखना है, करंट डेट एंड टाइम देखना है,
तो आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे हमारे पास किसका? असिंक्रोनस टाइम करंट डेट एंड टाइम। आगे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इसकी आउटपुट क्या रहेगी? एलिमेंट 0, 1, 2 इंक्रीमेंट किया x = x + 1। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया तो अब यहाँ पे 0, 1, 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 + 1, 1 + 1, 2 + 1। तो क्या आएगा? 1, 2 और 3। ऐसे आप क्या कर सकते हो? इसको फाइंड कर सकते हो। आगे देखिए which of the following statement create a dictionary। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिक्शनरी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है? ब्लैंक आपकी डिक्शनरी होती है। जोहन 40, पीटर 45, 40 कॉलन जोहन 45, तो सारे मेथड ही सही हैं। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ द। कि डिक्शनरी को आप किन किन तरीकों से क्रिएट कर सकते हो। What will be the output of the following Python code। इसकी आउटपुट क्या रहेगी? अब D1 = D2। अब ये कह रहा है कि क्या D1 D2 के बराबर है? नहीं, D1 D2 के बराबर नहीं है क्योंकि वो एक अलग वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू है। अब आपके पास एक डिक्शनरी बना रखी है और एंट्री फ्रॉम द जोहन, जोहन की एंट्री को डिलीट करना है। उसके लिए कौन सी कमांड है? डिलीट कोई कमांड नहीं होती, डेल को। डेल एक कीवर्ड है जिससे आप डिलीट कर सकते हो। तो देखो डेल लिखा, डेल एक कीवर्ड है। टी जोहन, जोहन की वैल्यू को डिलीट करना है। अगर वैल्यू को डिलीट करना तो की का नाम दे दें। की से क्या? अगर की डिलीट होगी तो वैल्यू तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। तो डेल डी = डी। अगर आपको डिक्शनरी में चेक करना है कि कितनी एंट्री है तो लेंथ नाम का फंक्शन आता है क्या करने के लिए? डिक्शनरी की लेंथ को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक डिक्शनरी दे दी हमें, लिस्ट लिखा t.keys। कीज मतलब उसका वैल्यू इंडेक्स चेक करना। तो क्या है? किसी कीज क्या है? जोहन है और क्या है? पीटर है। अगर यहाँ पे वैल्यूज होता, यहाँ पे कीज का क्या होता? वैल्यू। तो आता 40 और 45। अगर आइटम्स आता तो क्या लिखते? कंप्लीट। जो भी मेरे पास है की भी आती है और साथ में वैल्यू भी आती है। आगे सपोज d = this। What happen when we try to retrieve a value using the expression d सुशांत। अभी क्या कह रहा है कि क्या हो जाएगा अगर हम क्या लेने को सुशांत नाम की। अब यहाँ पे सुशांत लिखा हुआ है, डिक्शनरी में सुशांत है और पूछ क्या कर रहा है? सुशांत की वैल्यू उठानी है। सुशांत तो है ही नहीं, जिसको जो है ही नहीं है हमारी डिक्शनरी को, उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? सुशांत इज नॉट अ की इन द सेट। पाइथन रीजन की एरर सेट। तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। जब डिक्शनरी में हमारे पास वो की नहीं है, की के साथ ही वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू तो तब देखेंगे जब की होगी। जब की नहीं है तो क्या जाएगी? की है। क्या जाएगी? की है। Which of these about a dictionary is false। इनमें से डिक्शनरी के बारे में क्या false है? The value of a dictionary can be accessed using key। वैल्यू को देखने के लिए की का यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं होता, आगे पीछे कैसे मर्जी यूज करो। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, हाँ म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं। द की ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू। की को वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं, की को वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते। की को देखने के लिए लिस्ट ऑफ इंडेक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ इंडेक्स। Which of the following is not a declaration of the dictionary। इनमें से कौन सा डिक्शनरी को लिखने का मेथड नहीं है? की वैल्यू पेयर आती है, पहला ठीक। ऐसे भी लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो लिख सकते। अगर ऐसे लिखा तो क्या करना पड़ेगा? कॉलन लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? आइटम्स, आइटम्स का मतलब भी बताया था सारा। और सारा कैसे आएगा? I, J, एंड स्पेस बोल रखा है तो 1A 2B 3C ऐसे आपको शो हो जाएगा क्योंकि I, J इन A आइटम्स। आइटम मतलब सारे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? A.get 1, 4 मतलब क्या कर रहा है? जहाँ पे 1 की वैल्यू A थी अब वहाँ पे क्या है? 1, 4। तो उसने क्या कर दिया? जहाँ पे 1 वहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब वैल्यू को लेने में, मतलब गेट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। सेट डिफॉल्ट क्या करता है? नई वैल्यू ऐड कर देता है अगर नहीं है तो। अगर पुरानी वाली है तो आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। पूछ क्या रहा है, 3 पे क्या है, सी है। क्या है, सी। अगर 4 होता तो क्या करता, सेट डिफॉल्ट नई वैल्यू भी ऐड करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पे ए और बी है, ए में क्या अपडेट कर दिया, बी, मतलब जो बी में वो कहाँ जाएगा, ए में आ जाएगा। प्रिंट किसको करते हैं, बी को। 1 2 3। अब यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, 4 बाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे कर क्या रखा है, देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ब्रैकेट। क्या आएगा इसका आंसर, देखो पहले इसको 36, उसके बाद माइनस का 1, कितना आ जाएगा 26। ठीक है, 26 फिर क्या है, डिवाइड, फिर 9 है, और फिर क्या है, 2 है। क्या है, 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद क्या किया, 26 को 10 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या होता है, डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लाई होएगी, फिर डिवाइड होएगा, उसके बाद प्लस होएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 27.2। क्या आ जाएगा, 27.2। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, एवोल्यूटिंग पैटर्न, कैसे एवोल्यूट करेंगे। इसमें क्या आएगा आपके पास, विच एक्सप्रेशन बोल कोरिलेशन मैनिपुलेशन इन द पैटर्न। फिर क्या करेंगे, देखो 47.1.5, 7.9 मल्टीप्लाई 6.3, 1.7 मॉडुलस 2, 3.4 प्लस 4. इसमें से सारे क्या हैं, वैसे तो सारे ठीक है, लेकिन पूछा कौन सा है, ये वाला मॉडुलस के लिए क्या आता है, 1.7 मॉडुलस। अब यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, पहले फ्लोट डिवीजन, और फिर यहाँ पे क्या किया, 6 को 24 से किया। ठीक है, कितना आएगा 4, और फिर 4 को मॉडुलस 3, कितना आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। उसके बाद क्या आएगा, 4 को 24 से 6, और 6 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 3। क्या आ जाएगा 3। कौन सा ऑपरेटर जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, एक्सपोनेंशियल। क्या है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले 2.39 है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 मॉडुलस 2 क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। अब 4 प्लस 0 4, 4 एक इंटीजर नंबर है, करना किस में है, फ्लोट में, तो 4.0। क्या आ जाएगा 4.0। अगला देखिए, टाइप कन्वर्जन किस में हो रही है, टाइप कन्वर्जन का मतलब है जब एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करते हैं, वो क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे 4.0 प्लस फ्लोट 3, क्योंकि फ्लोट यहाँ पे तो ये तो इम्प्लिसिट है, ये क्या है, एक्सप्लिसिट है। तो मैं पूछ रहा कौन सी टाइप कन्वर्जन, ये वाली हमारी क्या है, टाइप कन्वर्जन। उसके बाद है which of the following expression result in an error, इनमें से किसके अंदर एरर है। तो देखो यहाँ पे फ्लोट 10, int 10, फ्लोट 10.8, int 10.8, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, उसको किसमें कन्वर्ट करना चाह रही हैं, इंटीजर में। तो ये मेरे पास क्या है, एरर है। क्या है, एरर। अगला देखिए 43.55 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 43.55 प्लस 1 44.55। पूछा कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है तो क्या आएगा 44। क्या आ जाएगा 44। उसके बाद है 2 प्लस 4.00, तो क्या आएगा 6.0, और 2 की पावर 4, 2 की 4 बार गुना करो कितना आएगा 16.0। तो कितना व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट क्या रहेगी। देखो क्या पूछ रखा है, पिन का मतलब क्या होता है, बाइनरी। ये भी क्या है, पहले तो इसको सॉल्व करो और फिर किस में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो 10 में से 2 के कितना आएगा 8। 8 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 8 4 2 1 1 0 0 0। बाइनरी है तो 0 भी लगा दे, एक कौन सा याद रहेगा। उसके बाद क्या करता है, भिन्न 12 तक लिखते हैं, 8 4 2 1 1 0 0।
और 4 को 0 1 0 0। अब क्या करना है, जोर ऑपरेटर लगाना है। सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1। कितना आंसर आ गया? 8। कितना आ गया? 8। अब ये भी बीच में क्या निशान है? प्लस का 0 b 1 0 0 0। यहाँ पे क्या है? 0 b 1 0 0 0। तो आंसर क्या जाएगा? ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है तभी आप कर पाओगे। अब ये कह रहा है ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई गिवन नंबर a बाय 4, उसकी मल्टीपल कर देगा। देखो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है, और राइट शिफ्ट क्या काम करता है? घटाने का काम करता है। तो अगर बढ़ाने की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। What will be the output of the following five? A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू कितनी है? 20 है। अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या आंसर आएंगे इसके। अब देखो एक A कितना है? 10 8 4 2 1 1 0 1। B कितना है? 20 कितना है? 20 20 8 4 2 1 16 1 0 1 0 0। ऐसे अब इसने पूछा क्या है? प्रिंट ए और बी। ए और बी को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। पहले तो ए और बी निकालना है, फिर दोबारा फिर ए और बी निकालना है, फिर दोबारा फिर ए और बी निकालना है, फिर प्रिंट क्या करना है? ए और बी। तो देखो यहाँ पे ये हो क्या रहा है? ये स्वैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्वैपिंग। तो हमें कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है। तो जब स्वैपिंग होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। जो ए की मान है वो बी का हो जाता है, और जो बी का है वो ए का। इसका एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक गिलास में क्या है? दूध है, एक में क्या है? पानी। एक में मिल्क है, एक में क्या है? वाटर। दोनों फुल भरे हुए हैं, ठीक है। और मुझे उनको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? तो इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे। अगर मेरे पास में एक थर्ड गिलास ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? जो वाटर है वो खाली गिलास में हो जाएगा, ठीक है। और जो मिल्क है वो जो वाटर वाला गिलास है उसमें आ जाएगा, और जो खाली गिलास में वाटर था वो मिल्क वाले में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? इंटरचेंज तो हुआ है, लेकिन थर्ड वेरिएबल ये टेम्परेरी वेरिएबल लिया कुछ देर के लिए, वैल्यू तो इंटरचेंज होगी। तो आंसर क्या है? ए का मान 20 और बी का मान 10। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे है इसकी आउटपुट क्या रहेगी? हेलो मॉर्निंग, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? बूल। बूल का मतलब क्या होता है? और हेलो मॉर्निंग बूल। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा उसको? ए की वैल्यू आएगी तो क्या आएगा? हेलो। क्या आ जाएगा? हेलो। बूल वैल्यू फॉल्स होती है ना, फॉल्स तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए हेलो आ जाएगा। अब इफ 9 लेस देन 0, अगर 9 छोटा है 0 से और 0 छोटा है किससे? माइनस के 9 से, बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। क्या लगा दिया? तो प्रिंट क्या हो जाए? हेलो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए थे। प्रिंट हेलो। क्या कहा? 9 छोटा है 0 से एंड 0 छोटा है किसके? -9। तो प्रिंट हेलो। अगर 9 बड़ा है 0 से और फॉल्स और साथ में 0 दे दिया, 9 छोटा है 0 से और 0, प्रिंट गुड। नहीं तो क्या हो जाए? प्रिंट बैड। क्या हो जाए? प्रिंट बैड। एक्सप्रेशन क्या कहता है? तो यहाँ पे क्या जाएगा? फॉल्स ही आएगा। देखो गुड ही आएगा, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। 9 लेस देन 0 और फिर 0 लेस देन 9, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुड आ जाएगा। क्या जाएगा? अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी दे रखा है, लूप लगा दिया, आई डॉट। अब पता हम लोग का बड़ा क्या है? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। तो जो आपके पास प्रिंट है कर तो दिया, लेकिन किसको? इंडेक्स को कर रहे हैं। इंडेक्स के ऊपर तो कोई फैक्ट नहीं पड़ता, तो 0 1 0 1 0 1 कुछ भी होता है, तो सेम वैल्यू हो जाएगी जो आप लोग। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी दे रखा है, 4 i नेक्स्ट x डॉट अपर एंड i डॉट अपर। अब अपर तो क्या है? 0 1 2 3 अपर होएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? ऑल ओवर। नन ऑफ द अबव। क्या जाएगा? नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब ये क्या लगा रखा है? लूप लगा रखा है। i का मान 1 है, 1 को 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रेक हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए? प्रिंट i प्लस इक्वल टू। अब ट्रू का मतलब क्या है? चलता ही रहे, रुके ही ना। अगर रुकेगा नहीं तो क्या आएगा?
ओड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 इनफिनिटी तक आपको शो है, मतलब लूप रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 2.0 मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन कभी भी इंटीजर में होता है हमेशा, और ना स्ट्रिंग में होता ना फ्लोट में, तो कभी फ्लोट में देखे तो यार यानी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड स्निपेट। अब ए बी ई एफ जी एच, अब यहाँ पे दे रखा है स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, कितने टू टू करके अलग करना है। तो एक जहाँ पे सी डी है वहाँ पे क्या लग जाएगी, कॉमा लगा दी, क्या लगा दी, स्वैप केस का जो छोटा है वो बड़ा हो जाए, जो बड़ा है वो छोटा हो जाए, एक लोअर केस से अपर में, अपर से लोअर में, तो ए बी सिंबल ऐसे रहेगा, टू का टू, जो स्मॉल है वो कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल। यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट दे रखी है 10 23 56 78 लिस्ट है, A3 और 0 95 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो 3 0 पे कितना 95 है, और ये 1 पे कितनी वैल्यू है 34, प्रिंट बी को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जो लिस्ट ए के अंदर है वही तो बी में आएगा, तो क्या आएगा 10 23 56 और 95, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 0 पे क्या डाला 95। Which of these about a frozen set? इनमें से frozen set के बारे में क्या ट्रू नहीं है। Duplicate value allowed है, data type with another value होती हैं, immutable data type है। अगर या तो immutable मिलेगा या immutable मिलेगा। अब हमारे पास ये क्या होता है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है कि सेट, वो कह रहे हैं कि सेट म्यूटेबल होता है, सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, फ्रोजन सेट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, अपडेट कर दियो 3 4 5 और 1 2 3। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी 5 6 7, ए मतलब जो सारे हैं कोमा 5, फिर सबको प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा 23, क्या जाएगा 23। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी 1 2 3 दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो हर एक नंबर की किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दोगे 2 से। सपोज ये दे रखा है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, टप्पल है, टप्पल में चेंज नहीं कर सकते, अगर टप्पल में चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब ये क्या इसमें गलत है, क्या है गलत है, असाइनमेंट नॉट अलाउड। उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, यहाँ पे क्या है 1 2 4 3, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव 2, फिर देखो 1 से स्टार्ट 0 1 और -1, तो क्या आएगा वही आएगा 2 पूरा आएगा। व्हाट विल बी, इसकी आउटपुट क्या रहेगी 1 2 4 3 1 2 3 4, क्या ये बराबर है, t1 छोटा है t2 नहीं है ना, फॉल्स। अगला है इनमें से कौन सा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, कौन सा है 3.13.5, और ये रिलीज कब किया गया 11 जून 2000, क्या है इसको रिलीज हुए 1 मंथ हुआ है 11 जून 2000। Which of the following is a valid variable name, इनमें से वैलिड कौन सा है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी हमारा क्या है ठीक, वैलिड वेरिएबल नेम पाइथन, देखो हाइफन लगा रखे, ये भी क्या है रॉन्ग है, @ सिंबल अलाउड में, तो क्या सही है ये हमारा ठीक है। इसकी आउटपुट क्या रहेगी, पहले मल्टीप्लाई 4 के 12 2 14, which feature was optional 3.12 में कौन सा फीचर था, क्या था, पैटर्न मैचिंग थी, डिस्क्रिप्शन वार्निंग एक्सेप्शन थी, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था, इंप्रूव एरर मैसेज क्या था, स्पॉट फॉर लेजी इंपोर्ट, मतलब हमें क्या करना था, जो हमारे मॉड्यूल थे उनको इंपोर्ट करने में सपोर्ट करता था। इनमें से कौन सी डेटा टाइप सही है, ट्रू देती है, ट्रू किसके अंदर आता है भूल में आता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू का टी बड़ा, फॉल्स का एफ बड़ा। 3.13 किसको इंप्रूव करती है, मेमोरी मैनेजमेंट को और एरर मैसेज को क्या करती है, इंप्रूव करती है।
3 स्टार ए अभी करवाया था तो मैंने रिपीटेशन है स्ट्रिंग की तो कितनी बार रिपीट हो जाएगा 3 बार which of the following is not a data type in python कौन सी डाटा टाइप नहीं है लिस्ट है फ्लोट है टप्पल लेकिन रील हमारी कोई डाटा टाइप नहीं है इनमें से कौन से लूप क्रिएट किए जाते हैं इफ एंड एल्स कोई लूप नहीं है कंडीशन है ट्राई एक्सेप्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर आते हैं उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू ये ट्रांसफर स्टेटमेंट है डंप स्टेटमेंट है तो फॉर और व्हाइल हमारा क्या लूप है कौन सा लूप यूज नहीं होता पाइथन में डू व्हाइल कौन सी स्टेटमेंट यूज नहीं होती पाइथन में स्विच कौन सी नहीं होती स्विच अब यहाँ पे 10 फ्लोट डिवीजन 3 10 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 3.333 ये आना है लेकिन फ्लोट डिवीजन क्या देते हैं इंटीजर तो क्या आएगा क्या जाएगा इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर है ये तो कौन सा है एक्सोर ऑपरेटर मॉडुलस फ्लोट डिवीजन ये कौन सा है एक्सक्लेमेशन कौन सा है Python 3.13 अल्फा स्टेज इन 2025 is expected to drop score क्या उसने ड्रॉप छोड़ दिया है 32 बिट प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया उसने ड्रॉप कर दिया उसने छोड़ दिया What does the added overload decorator do in Python ये क्या करता है allow function overloading with typing मतलब ओवरलोडिंग का काम करता है ओवरलोडिंग मतलब एक ही फंक्शन से हम मल्टीपल काम करवा सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म लाइक ठीक है वन नेम मैनिफोल्ड अब आगे क्या है इसकी आउटपुट क्या रहेगी रिवर्स है 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 3 हो इनमें से फंक्शन को क्रिएट करने का मेथड कौन सा है बहुत बार कर चुके हैं दैट फंक्शन कॉलन पास एक कीवर्ड है 2 10 व्हाट इज द इसकी रेंज 2 से स्टार्ट करना है 10 तक जाना है और 2 का गैप लेना है 2 4 6 8 10 नहीं आएगा तो क्या आएगा क्लियर इनमें से कौन सा फ्लोट डिवीजन है पता आपको इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगी बूल ट्रू का मतलब क्या होता है फॉल्स बूल 3.14 मतलब ट्रू बूल खाली लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या आता है अपेंड एंड ऑफ ए लिस्ट के एंड में अगर सिंगल आइटम ऐड करें तो अपेंड मल्टीपल हो तो एक्सटेंड पोजीशन के साथ हो इंसर्ट ऐड किस में आता है सेट में किसमें आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 3 is equal to 3.0 क्या इक्वल है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 4 is not equal to 5 ट्रू इनमें से कौन सा ऑपरेटर कंपेयर करने के काम आता है ये तो कल भी करवाया था डबल क्या आएगा डबल आगे व्हाट विद द आउटपुट x की वैल्यू कितनी है 5 y की वैल्यू कितनी है 10 है x, y इज इक्वल टू y, x इंटरचेंज कर दी और फिर क्या कर दिया प्लस y कर दिया क्या कर दिया x की वैल्यू कितनी थी 5 लेकिन अब क्या कर दिया उसको y, x मतलब जो y x की थी y की होगी जो y की x की होगी कितना हो जाएगा 10 और y की प्लस भी करे साथ में 10 प्लस 5 कितने होगी 15 तो कितना क्या 10 और 15 आगे देखिए अब यहाँ पे क्या कर रखा है डेफ नाम का कीवर्ड है टेस्ट वैल्यू को टेस्ट करना इफ वैल्यू मॉडुलस 2 is equal to 0 अगर मेरी वैल्यू अगर मॉडुलस 0 आता है तो क्या आएगा ट्रू आएगा नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आएगा क्या आएगा फॉल्स तो प्रिंट क्या करना है टेस्ट 7 प्लस टेस्ट 4 अब 7 मतलब 7 वैल्यू 4 7 और 4 कितने होते हैं 11 कितने होते हैं 11 अब 11 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स क्या डिवाइड होता है 11 2 से नहीं होता अगर 11 2 से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर तो आंसर क्या आएगा 0 क्या जाएगा 0 आंसर क्या जाएगा इसका फॉल्स क्या जाएगा फॉल्स आगे देखिए which of the following is a valid way to create a set in Python सेट को क्रिएट करने का तरीका क्या है सेट को हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इसका रिजल्ट क्या रहेगा अभी भी करवाया था 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 4
यस। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा मेथड है जो स्ट्रिंग में स्पेस को रिमूव करने में आपकी हेल्प, वाइट स्पेस को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। स्टार्टिंग में स्ट्रिंग लेफ्ट स्ट्रिप जो होती है, एल स्ट्रिप जो होती है और आर स्ट्रिप जो होती है, लेफ्ट लेफ्ट का करती है, एल आर राइट का करती है, स्ट्रिप दोनों साइड का करती है। रेंज 5 कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। कहां से आएगा, 0 से लेकर 4 तक। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट स्टैटिक मेथड एंड एग्रीगेट क्लास मेथड डेकोरेट इन पाइथन? क्या करेगा, एग्रीगेट क्लास मेथड ऑपरेट ऑन द क्लास, ही क्लास के लिए काम करेगा और ये किसके लिए काम करेगा, सेल्फ के लिए काम, खुद के लिए काम करेगा। व्हाट डज द अंडरस्कोर स्लॉट अंडरस्कोर मैकेनिज्म इन पाइथन क्लास हेल्प? क्या करेगा, restricting the dynamic creation of attribute and reducing memory usage। मतलब क्या करेगा, ये करेगा जो एट्रीब्यूट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा और मेमोरी को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम। अब यहाँ पे देखिए x डिवाइड y मॉडुलस 4 मल्टीप्लाई z 1 2 दैट इज 43। तो क्या कर रखा है इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर चाहे x y z रखा तो प्लस ही किया, तो क्या आ गया, 3 और 2 5 6। Which of the following Python feature provide lazy evolution? जनरेटर। ऐसा कौन सा मेथड है ओवरराइडिंग द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन ए पाइथन क्लास? न्यू। एक क्लास की तरह कौन बिहेव करता है, न्यू। आगे लिस्ट में ऐड करना है, लिस्ट मेरे पास 3 की थी, 4 और ले लिया, अपेंड कर दे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। What is the purpose of the match class structure in the Python 3.10? क्या करेगा ये, implement switch case functionality, switch case की functionality को क्या करेगा, मैच करेगा। इसकी आउटपुट क्या रहेगी, हाई डॉट पार्टीशन ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देखो क्या आएगा हाईजैक डॉट पार्टीशन ए बी, इसको क्या करना है, ए बी का स्टेप पार्टीशन करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा हाईजैक 2 पार्ट है, प्लस हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट फॉर अ मैक्स प्लीज हेल्प? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, प्लीज हेल्प में इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैक्स। तो सबसे बड़ा जो होगा इसमें कैरेक्टर उसको क्या कर देगा, शो कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ब्लैंक स्पेस माइनस के एस ई और पी, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एस ए क्या आएगा, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस। इसकी आउटपुट क्या रहेगी, 1 2 3, यहाँ पे इंसर्ट 9 का रखा है, क्या कर रखा है, इंसर्ट 9। इंसर्ट 9 का मतलब क्या है कि लिस्ट में आपको एल डॉट इंसर्ट 9 करना है, तो 9 कौन से पोजीशन पे होगा, इसका आंसर आएगा लास्ट। यहाँ पे अगर हमने कोई पोजीशन नहीं दे रखी तो वो लास्ट में ऐड कर देगा, कहाँ कर देगा, लास्ट में। हाउ डू क्रिएट, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम का फंक्शन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एडवांस अगर आगे तो आप दोगे, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। What does the output of the following code? इसके आउटपुट प्रिंट टाइप ऑफ 5 किस टाइप का नंबर है, इंटीजर है, तो क्लास कैसी आ गई आपकी, इंटीजर, क्या आ गई, इंटीजर। What is the primary purpose of NumPy? NumPy किस काम आती है, न्यूमेरिक एंड एरे कंप्यूटेशन, क्या आती है, न्यूमेरिक या एरे कंप्यूटेशन। Which of the following command is used to import NumPy? NumPy को इंपोर्ट करने के लिए क्या था, import NumPy as NP, क्या है, import NumPy as NP। ये सिंटैक्स आपको प्रॉपर याद रखना है। What will be the output? इसकी आउटपुट क्या रहेगी, 1 2 3, तो ये मतलब क्या है, इंटीजर है, तो कितनी बाइट लेगा ये, इंटीजर 64, क्या लेगा, इंटीजर 64। आगे क्या है, स्पेस के लिए क्या आता है, लिन स्पेस, क्या आता है, लिन स्पेस। 0 क्या करेगा, 2 रो में 3 कॉलम में क्या आ जाए, 0 आ जाएगी। 8 2 मल्टीप्लाई किया है, फिर which NumPy function is used to find the shape of an array? शेप के लिए क्या आता है, array dot shape। शेप हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट।
Which function is will return a new array with the same shape and type as a given array but with all element as zero. सारे एलिमेंट जीरो करने हैं तो np dot zero underscore like क्या आ जाएगा array. What does the function np dot random dot rand two मतलब क्या है? एक 2 multiply to array with random float between 0 या 1 के बीच की वैल्यू आपको शो हो जाएगी. np dot array 1 2 3 प्लस np dot array 4 5 6 तो क्या कर रहा है ये 1 2 3 4 5 6 इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा अब यहाँ पे 4 और 1 5 2 और 5 7 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 क्या हो जाएंगे 9 तो 5 7 9. What is the result of np dot i3 3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल क्या हो जाएंगे इसके तो 3 मल्टीप्लाई 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी शो हो जाएगी. व्हाट इज द आउटपुट इसकी आउटपुट क्या रहेगी देखो अपेंड किया है रिटर्न एल पहले 1 लिया फिर 2 लिया फिर 3 तो पहले 1 आएगा फिर 1 2 आ जाएगा फिर क्या आएगा क्या आएगा 1 2 3. Which of the following is used to define anonymous function? लैम्डा क्या दिखाता है anonymous function को दिखाने में आपकी हेल्प करता है. आगे है यहाँ पे कितनी वैल्यू है 5 की मल्टीप्लाई 5 से करो कितना आएगा 25 ये मल्टीपल एक्सप्रेशन को रन करता है. व्हाट इज ए क्लोजर इन पाइथन क्लोजर क्या कहलाता है ए नेस्टेड फंक्शन दैट रिमेंबर वैल्यू फ्रॉम एनक्लोजिंग स्कोप जो क्या है ऐसा फंक्शन नेस्टेड फंक्शन जो क्या करता है याद रखता है कि आप क्या एक एनक्लोजिंग मतलब बिल्कुल लोकल के और ग्लोबल के बीच में वो कौन सा होता है एनक्लोजिंग क्या होता है एनक्लोजिंग. इन पाइथन डेकोरेट आर यूज किस काम आते हैं फंक्शन के बिहेवियर को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है. आगे है व्हाट विल दिस कोड आउट इस कोड की आउटपुट क्या रहेगी फंक्शन क्रिएट किया x is equal to 5 that inner return x plus 1 return inner को भी कॉल कर लिया और आउटर को भी कॉल कर लिया तो पहले कौन सा काम करेगा इनर वाला फिर आउटर वाला तो क्या आ जाएगा 5 तो था हमारे पास प्लस कितना हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 6. व्हाट इज द पर्पस ऑफ args एंड कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट तो ये क्या कराएंगे स्टार है तो कौन सा आर्गुमेंट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. व्हाट इज द रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या रहेगा x, y is equal to 2 z is equal to 3 x plus y plus z x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से उठा लेंगे z की कितनी है 4 z की यहाँ भी है लेकिन नीचे भी है लेकिन जब दोनों जगह वैल्यू तो जब हमने कॉल किया वो वैल्यू उठाएंगे 4 plus 1 5 और plus 2 कितना हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7. तो ये याद रखना जब नीचे वैल्यू दी है और ऊपर भी दी है तो ऊपर वाली का कोई मतलब नहीं है नीचे वाली यूज करनी है. अगर नीचे दे रखी है ऊपर नहीं दे रखी तो वहां से उठा लो. Which method is read the line by line कौन करता है 4 line 5. What does RB mode mean in Python file handling? RB का मतलब क्या होता है रीड बाइनरी क्या है रीड बाइनरी. With open function as f मतलब क्या है मेरी फाइल का नाम है data f.read तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल ये क्या कर देगा अपने आप ही फाइल को रीड करने के बाद क्या कर देगा क्लोज कर देगा क्या कर देगा 162 क्वेश्चन है हाउ कैन यू मूव टू अ स्पेसिफिक पोजीशन टू अ फाइल मतलब कैसे हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कर सकते हैं यूजिंग फाइल. तो उसके लिए आता है हमारे पास सिक क्या आता है सिक नाम का फंक्शन आता है जो क्या करता है एडजस्ट करने के हमें आपकी हेल्प करता है. व्हाट डज द टेल फंक्शन क्या बताता है करंट पोजीशन को दिखाने में आपकी हेल्प करता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर किसका मतलब है आर इज फॉर टेक्स्ट आर बी इज फॉर बाइनरी. आर टेक्स्ट फाइल के लिए काम आता है रीड मोड और आर बी रीड बाइनरी किसके काम आता है बाइनरी के काम आता है. What is the use of underscore name underscore is equal to underscore main ये किस काम आता है ये मेन मॉड्यूल को रन करने में आपकी हेल्प करता है. Which module is used for handling file and directory operation ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो फाइलों को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है तो आता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है जो फाइल को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है. What does system
system.argv कंटेन, system.argv क्या कंटेन करता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब होता है रन टाइम पे अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू देनी है तो आप किसका यूज करोगे? कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करोगे। व्हाट डज द इंपोर्ट लिब मॉड्यूल डू? इंपोर्ट लिब क्या वर्क करता है? इंपोर्ट लिब क्या करता है? डायनेमिक इंपोर्ट मॉड्यूल, मतलब जो भी हमें डायनेमिक अलग अलग तरह के मॉड्यूल अगर हमें इंपोर्ट करने हैं तो आप क्या करोगे? इसका यूज करोगे। ये क्या है? मैथ का मॉड्यूल है। क्या करना है? पावर करना है 2 की पावर 3। इससे क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3 कितनी होती है? क्या होती है? What does the random dot choice 1 2 3? ये क्या करेगा? पीके रैंडम, मतलब रैंडमली जो भी आपको वैल्यू शो करवानी है उसके लिए आप क्या करोगे? रैंडम नाम के मॉड्यूल का यूज करोगे। Which of the following is the best describe an algorithm? एल्गोरिथम क्या होता है? जब स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आप किसका यूज करते हो? एल्गोरिथम का यूज करते हो। In a flow chart, which symbol is used to represent a decision? डिसीजन लेने के लिए कौन से सिंबल का यूज करते हैं? डायमंड, और डायमंड का दूसरा नाम है काइट। क्या है? काइट। Which Python statement best represent a decision block in flow chart? क्या लगा? डिसीजन लेने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए आप किसका यूज करते हो? इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो। What does a parallelogram represent? पैरेललोग्राम क्या बताता है? इनपुट को और आउटपुट को। क्या बताता है? इनपुट को और आउटपुट को बताता है। What is the primary purpose of a flow chart? फ्लो चार्ट क्या करते हैं? हमें अगर अपने लॉजिक प्रोग्राम के लॉजिक को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में तो आप किसका यूज करोगे? फ्लो चार्ट का यूज करोगे। Which Python structure correspond to the loop symbol in a flow chart? लूप के लिए क्या आता है? while और for loop का यूज करते हो। ये क्वेश्चन है, पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। एक किसी भी एल्गोरिथम में व्हाट इज मीन बाय ड्राइव? ड्राइव मतलब क्या है? मैनुअली ट्रेसिंग द एल्गोरिथम विद सैंपल इनपुट। एक इनपुट दिया है उसके थ्रू आप उसको क्या कर रहे हो? ट्रेस कर रहे हो। व्हाट इसकी आउटपुट क्या रहेगी? x की वैल्यू 10 है, x बड़ा है 5 से, 10 बड़ा है 5 से तो प्रिंट हो जाएगा। अगर 10 बड़ा नहीं है 5 से तो क्या हो जाएगा? प्रिंट भी हो जाएगा। तो 10 बड़ा है, ट्रू है तो क्या आ जाएगा? प्रिंट आपका a हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of a good algorithm? गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज डिपेंडेंट, वो लैंग्वेज पे काफी भी डिपेंड है। Which of these is true about the use of flow chart in a Python program? इसमें क्या है? फ्लो चार्ट रिप्लेस द नीड टू राइट कोड, रिप्लेस कर देते हैं प्रोग्राम के कोड में। फ्लो चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंड प्रोग्राम लॉजिक बिफोर कोडिंग। कोडिंग करने से पहले उसका क्या कर दिया जाता है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम तैयार किया जाता है। Which one is the type of? इनमें से कौन सा एल्गोरिथम का टाइप है? फ्लो चार्ट कोई एल्गोरिथम का टाइप नहीं है, कोई सूडो कोई टाइप नहीं है, कैरेक्टर कोई टाइप नहीं है, तो क्या है? 3D एक टाइप है किसका? एल्गोरिथम का। इसकी आउटपुट क्या रहेगी? एक्सओर ऑपरेशन है। बी की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? 3। अब 8 8 4 2 1। बी की वैल्यू कितनी है? 3 0 0 1 1 और बी की कितनी है? 4। लगाना कौन सा ऑपरेटर है? एक्सओर ऑपरेटर। सेम बिट 0, डिफरेंट बिट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पे आप चेक करोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो सूडो कोड क्या करता है? डिनोट द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या यूज किया जा रहा है उसके बारे में बताता है। A flow chart that outline the main segment of a program. फ्लो जो मेन बातों को बताता है वो कौन सा है? द फ्लो चार्ट को बनाने वाला इंट्रोड्यूस किसने किया? 1921 में फ्रैंक गिलबर्ट ने क्या किया? फ्लो चार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया 1921 में। किसी भी फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स पहले भी क्वेश्चन आया था। ओपन नाम का फंक्शन है, फाइल नेम कॉमा मॉड्यूल का, मतलब जो भी आपकी मोड है वो दोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको पता है डेफ नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसी कौन सा डाटा टाइप है जो इम्यूटेबल है? टपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। Which of the following statement will remove key name from the dictionary? डेफ नाम का कीवर्ड यूज करेंगे अगर आपको डिक्शनरी में से की को की वैल्यू को रिमूव करना है। व्हाट विल बी दिस रिटर्न? ये क्या रिटर्न करेगा? 0 नन फॉल्स है, एनी लिस्ट तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉल्स। क्या आ जाएगा?
एनी लिस्ट मतलब कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ये 0 शो कर रहे हैं, फॉल्स का मतलब भी 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी ऑपरेटर? आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा है इसमें? इज क्या करता है? एड्रेस को चेक करने में आपकी हेल्प करता है। एक हमारे पास इज होता है, एक होता है इज नॉट। क्या होता है? इज नॉट, इज नॉट। ये दोनों हमारे पास कौन से हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हैं? आइडेंटिटी, जो एड्रेस को मैच करने में आपकी हेल्प करते हैं। Which loop will always execute at least once in another language, but not success in Python? True while Python के अंदर नहीं होता, लेकिन और लैंग्वेज के अंदर होता है। What will be the output? NumPy में इसकी आउटपुट क्या रहेगी? 1 2 3 ये कितनी बार फिट करना है? 2 बार, तो 2 बार फिट हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी। 1 की 2 से करोगे 2, 2 की 2 से करोगे 4, 2 की 3 से करोगे 6। डैश डाटा को एनालाइज करने में, उसको मैनिपुलेट करने में टेबल की फॉर्म में कौन काम आता है? पांडा लाइब्रेरी। पांडा क्या एक लाइब्रेरी है? NumPy लाइब्रेरी है, पांडा लाइब्रेरी है, SciPy लाइब्रेरी, मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी है, जो ग्राफ में काम आती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज म्यूटेबल? इनमें से कौन सा है जो चेंज कर सकते हैं? लिस्ट कौन चेंज कर सकते हैं? स्ट्रिंग, टपल और इंटीजर। ये क्या है? इम्यूटेबल है। बूल का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स। बूल 0 तो क्या वैल्यू आएगी? फॉल्स। व्हाट इज द आउटपुट? इंसर्ट करें 1 नंबर पे 99, तो 1 पे जहाँ पे 20 वहाँ पे क्या आ जाएगा? 99। तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। व्हाट डज द पास? पास क्या है? नथिंग, एक प्लेस होल्डर की तरह काम करती है, एक जंप स्टेटमेंट है। व्हाट इज द आउटपुट? इसकी आउटपुट क्या रहेगी? IL1। क्या आपको यहाँ I की जगह पे क्या लिखना है? L लिखना है, और वो भी फंक्शन पे यहाँ पे क्या लिखना है? HELLI। एंड डू क्या करता है? ये एक फंक्शन है इंडेक्स, जो इंडेक्स और वैल्यू को रिटर्न करने में आपकी हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ठीक है? और साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे टॉपिक जो आपको करने आ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें से आपका एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे पास क्या है ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा थर्ड चैप्टर है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट के सिंबल और इन सिंबल की एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास आता है पाइथन। पाइथन में हमारे पास वेरिएबल, डाटा टाइप, टाइप कास्टिंग और टोकन, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। थर्ड है हमारे पास ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं 7 हमारे पास ऑपरेटर है, उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताना चाहिए। कौन सा ऑपरेटर कैसे लगता है, किस ऑपरेटर का क्या नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटर, कंडीशन और फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिस्ट, लिस्ट के आपको फंक्शन कैसे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, लिस्ट के और कौन कौन से फंक्शन है, मीन है, मैक्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टपल, डिक्शनरी, डिक्शनरी मैपिंग के अंदर आती है हमारी सेट, ये सब आपको अच्छे से। उसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कॉल कैसे करते हैं, तो
उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मल पैरामीटर, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। थर्ड नंबर पे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग, मैथ, डेट, टाइम फंक्शन, ये सारे आपको बिल्कुल अच्छे से करके देते हैं। फोर्थ है हमारे पास फाइल, फाइल हैंडलिंग, ये फाइलों को कैसे, फाइल प्रोसेसिंग, क्या है, फाइल प्रोसेसिंग। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है नमपाई का टूल। नमपाई में एनडी एरे, 2D एरे, 1D एरे, एट्रीब्यूट एंड फंक्शन, ये आपको अच्छे से करना है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जो अपना चैनल है उस पर मैंने 26 वीडियो डाल रखी है, उन वीडियो को अच्छे से एनालाइज करें। उसके बाद मैंने आपको हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवा रखे हैं और आपके 2 मॉडल टेस्ट पेपर भी डाल चुके हैं और आज मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वॉचिंग दिस।